अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एलेट्रस फेरिनोसा पर। एलेट्रस फेरिनोसा को अगर एक जुमले में बयान करूँ तो एलेट्रस फेरिनोसा है कमज़ोर रहम की दवा है। यानी एक तो ये औरतों की दवा है और कमज़ोर रहम की दवा है। ये क्या है ये आगे बयान करता हूँ। एलेट्रस फेरिनोसा एक सितारा नुमा घास की जड़ों से तैयार की जाती है और ये घास अमेरिका में पाई जाती है। इसी वजह से इसका जो मदर टिंचर है वो बहुत कॉस्टली है, महंगा है। ये ट्राई मियाज़मेटिक मेडिसिन है, यानी किसी भी मियाज़म की औरत के अंदर इसकी अलामात पैदा हो सकती हैं। अगर हम इसकी ड्रग पिक्चर पर जाएं तो एलेट्रस फेरिनोसा उन औरतों की दवा है जो बहुत थकी हुई रहती हैं। जब ये हमारे क्लिनिक में आती हैं जो तो बहुत थकी हुई होती हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, आते ही बैठ जाती हैं, बैठने के बाद थोड़ी देर बाद बोलती हैं, यानी इनके अंदर थकावट बहुत ज़्यादा होती है। ये चलते चलते थक जाती हैं, इनको रुकना पड़ता है, ये बोलते बोलते अपनी अलामात बताते बताते थक जाती हैं और इनको रुकना पड़ता है। और एलेट्रस फेरिनोसा की अगर हम ख़ास अलामात पर तवज्जो करें तो हमें कमज़ोर रहम की अलामात, सब अलामात जो हैं वो कमज़ोर रहम की हैं। इसकी अलामात अक्सर कब्ज़ की वजह से अगर ज़ोर लगाने से अगर रहम गिर जाए, ज़्यादा सोबत से अगर रहम गिर जाए, पुराना लिकोरिया है तो रहम गिर जाए, या बच्चों के स्कात की वजह से अगर रहम गिर जाए, यानी रहम जो है, रहम के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और रहम गिरता हुआ महसूस होता है। यानी इसकी अगर हम ख़ास अलामात पर तवज्जो करें तो इसकी ख़ास अलामात में सबसे पहले है खून की कमी। एलेट्रस फेरिनोसा के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। दूसरी बड़ी अलामत है थकावट, यानी ज़हनी और जिस्मानी थकावट। हर वक्त थकी थकी रहती है, बोलने से चलने से थक जाती है, उसको रुकना पड़ता है, लेटी रहना चाहती है, बैठी रहना चाहती है। इसको लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता है। रहम वज़नी महसूस होता है, जब वो बैठती है तो रहम वज़नी महसूस होता है। पट्ठों में दर्द होता है। हैज़ वक्त से पहले और ज़्यादा आता है। खून की कमी होती है, भूख नहीं लगती, चक्कर आते हैं और कब्ज़ रहता है। और कब्ज़ के बाद उसको रहम गिरता हुआ महसूस होता है। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसका पट्ठे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वो कहती है कि डॉक्टर साहब हर वक्त वज़न रहता है, मुझे वज़न महसूस होता है, रहम वज़नी रहता है, ऐसे लगता है जैसे गिर जाएगा, कुछ गिर जाएगा, रहम बाहर निकल आएगा। और इस कदर इसको कमज़ोरी होती है कि खांसी करने से भी उसके पेशाब के कतरे, यानी उसके मसाना की भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि खांसी करने से भी उसके पेशाब के कतरे खारिज हो जाते हैं। एलेट्रस फेरिनोसा की क्लिनिकल प्रैक्टिस या इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि एलेट्रस फेरिनोसा रहम के पट्ठों को ताकत देती है, रहम के पट्ठों को ताकत देती है। रहम जो है वज़नी जो गिरता हुआ महसूस हो रहा है, असल में उसके पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं जिस वजह से रहम गिरता हुआ महसूस हो रहा है। रहम के पट्ठों को ताकत देती है, अस्कात हमल को रोकती है, जो तीसरे चौथे माह का अस्कात होता है रहम के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से उसको रोकती है। रहम का अगर मुंह बंद नहीं हो रहा, मुंह बंद ना होने की वजह से रहम का मुंह खुला रह जाता है और हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, ये रहम के मुंह को बंद करती है, यानी रहम को ताकत देती है, अस्कात को रोकती है और कब्ज़ को भी दूर करती है, शदीद कब्ज़ को दूर करती है ये मेडिसिन। और अगर कब्ज़ की वजह से रहम गिरता हो, वज़न उठाने से रहम गिरता हो, सोबत करने से रहम गिरता हुआ महसूस होता हो, तो ये इन अलामात को ये दवा दूर करेगी। और ये मदर टिंचर में बेहतरीन काम करती है। 30 पावर में भी काम करती है, लेकिन मदर टिंचर में ये बेहतरीन काम करती है। और इसके अलावा ये ना सिर्फ औरत के अंदर थकावट को दूर करती है बल्कि उसके अंदर खून की कमी को भी पूरा करती है और बार बार जो स्कात हो रहा है उसको दूर करती है। एलेट्रस फेरिनोसा जो है ये सीपिया के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करती है, सीपिया 200 ताकत के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करती है और रहम की कमज़ोरी को दूर करती है। ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।